वेलकम बैक है फैंस, स्वागत है आप लोगों का डीमन स्लेयर सीजन 5 के चैप्टर 142 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना। और आप लोगों में से ज्यादातर लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अब हम डोमा के बचपन के एक पास्ट को देखते हैं। बचपन में डोमा की आंखें रेनबो कलर की थी और उसके बाल व्हाइट एंड ब्राउन कलर के थे, जिससे लोग डोमा को एक अनोखा बच्चा समझते थे और उससे भगवान का एक अवतार मानने लगे। लोगों को लगता था कि डोमा भगवान की आवाज सुन सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। डोमा ने कभी भी भगवान की आवाज नहीं सुनी, जिससे डोमा इन लोगों को और उसके माता पिता को एक नंबर के बुद्धू समझता है, क्योंकि उसके माता पिता ने डोमा के लिए एक टेम्पल बना दिया था और उसे अनंत स्वर्ग पथ नाम दे दिया और डोमा को इसका लीडर बना दिया, जो सभी को गाइड करेगा। और उस टेम्पल में डोमा की पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। वो सभी लोग अपना सिर झुका के रोते हुए डोमा से स्वर्ग जाने का तरीका पूछते थे, जिसे सुनकर डोमा रो पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से स्वर्ग और भगवान इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन लोगों ने कभी भगवान को नहीं देखा, फिर भी भगवान के ऊपर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि इंसान को दुनिया में सिर्फ जन्म लेके अपनी जिंदगी गुजारना और फिर मरने के लिए ही बनाया गया है। चाहे इंसान जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, आखिर में उन्हें सड़ के ही मरना है और यही इंसान का असली किस्मत है। लेकिन डोमा इन सभी लोगों को खुश देखना चाहता है और उन लोगों की मदद करना चाहता है। और डोमा को लगता है कि उसका जन्म इसी काम के लिए हुआ है। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डोमा कहता है कि शिनोबू ने अब तक अपना 5वां जहर आजमा लिया है और एक भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, और इन जहर का पावर भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वो शिनोबू से पूछता है कि वो अब और कितना जहर बना सकती है। फिर डोमा शिनोबू से कहता है कि क्या शिनोबू को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि शिनोबू के फेस से काफी पसीना बह रहा था। शिनोबू सोचती है कि ये एक अपर मून की पावर है और उसका जहर जितना काम करता है उससे ज्यादा तेजी से डोमा खुद को हील कर लेता है। फिर डोमा कहता है कि शिनोबू को सांस लेने में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि डोमा का ब्लड डीमन आर्ट थोड़ा सा शिनोबू को लग गया था। फिर शिनोबू समझ जाती है कि डोमा ने अपने जमे हुए खून को कोहरे में बदल दिया और उन्हें चारों तरफ फैला दिया। फिर शिनोबू सोचती है कि वो इस बार बहुत सारा जहर एक अटैक में ही दे देगी और वो अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई को यूज करके डोमा के ऊपर अटैक कर देती है। डोमा उसकी स्पीड देखकर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, शिनोबू बहुत तेज है और अब तक वो जितने भी डीमन स्लेयर से लड़ा है शिनोबू उन सबसे फास्ट है। लेकिन हम देखते हैं डोमा ने भी शिनोबू के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया था, जिससे शिनोबू बहुत घायल हो जाती है। फिर डोमा शिनोबू को ट्रोल करके कहता है कि उसे डोमा का गला काटने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, ना कि उसे जहर देने पर। और अगर शिनोबू अपनी स्पीड का सही इस्तेमाल करती तो शायद वो जीत सकती थी। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शिनोबू बहुत छोटी है। ये सुनकर शिनोबू अपने हाथों की तरफ देखती है और सोचती है कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं और उसकी लंबाई आखिर क्यों नहीं बढ़ी। अगर उसका शरीर थोड़ा बड़ा होता तो क्या वो डोमा को हरा पाती। इंसान के हाथ पैर जितने लंबे होंगे उसकी मांसपेशियां उतनी ही अधिक होगी, जिससे उस इंसान को एक अलग एडवांटेज मिलती है। लेकिन काने शिनोबू से काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो डोमा को नहीं हरा पाई। और तभी शिनोबू को याद आता है कि उसकी बहन उसकी आखिरी समय में उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि शिनोबू उस डीमन से हार जाएगी, लेकिन वो ये शिनोबू से नहीं बोल पाई। तभी काने की आत्मा शिनोबू के पास आती है और उसे फिर से खड़े होने को बोलती है, लेकिन शिनोबू ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उसका काफी खून बह चुका था और उसका बायां फेफड़ा टुकड़े टुकड़े हो चुका था, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन काने कहती है कि इन सब से इसका कोई मतलब नहीं, शिनोबू को उठना होगा। ये सुनकर शिनोबू हैरान होती है। तभी काने कहती है कि अगर उसने डीमन को मारने का कसम खाया है तो उसे उठना होगा, अगर उसने जीतने का कसम खाया है तो उसे उठना होगा, चाहे इसके लिए कोई भी बलिदान देना क्यों ना पड़े। और शिनोबू ने काने से वादा किया था कि वो उसका बदला लेगी, और उसने कानाओ से भी वादा किया था। तभी डोमा शिनोबू के पास आता है और कहता है कि इसके लिए शिनोबू उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने शिनोबू को अधमरे हालत में ही छोड़ दिया, जिससे उसे दर्द हो रहा है। तभी काने शिनोबू से कहती है कि वो ये कर सकती है, बस उसे कोशिश करना होगा। ये सुनकर शिनोबू मोटिवेट हो जाती है और फिर से उठ खड़ा होती है, जिसे देखकर डोमा हैरान होता है कि शिनोबू आखिर खड़े कैसे हो रही है। क्या शिनोबू सच में एक इंसान ही है, क्योंकि उसका एक फेफड़ा पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसका काफी खून भी बह चुका है, और इतना सब होने के बाद एक इंसान इतनी देर तक जिंदा नहीं हो सकता। शिनोबू डोमा की तरफ देखती है और फिर उसे खांसी आने लगती है। ये देखकर डोमा कहता है कि उसका ज्यादातर खून उसके फेफड़े में जा चुका है, तो उसे उतनी मेहनत करके खड़े होने की जरूरत नहीं। डोमा बड़े ही आसानी से शिनोबू का सिर जमीन में पटक देगा और उसे इस दर्द से मुक्त कर देगा, क्योंकि शिनोबू अब किसी हालत में नहीं बच सकती, तो वो हार मान ले। लेकिन शिनोबू सोचती
सोचती है कि उसे डोमा के गले पर अटैक करना होगा और जहर की वजह से उसके जीतने का चांस ज्यादा है। और फिर शिनोबू अपने इंसेक्ट ब्रीडिंग 100 लेग बेल लोस का इस्तेमाल करती है और ये अटैक हद से ज्यादा फास्ट होता है, जिसे देखकर डोमा शॉक में पड़ जाता है क्योंकि शिनोबू एक ही टाइम में अपना पोजीशन चेंज करके चारों तरफ से अटैक करती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके प्रेशर से पूरा पुल टूट जाता है। शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि डोमा उसके मूवमेंट को समझ ही नहीं पाता। शिनोबू को दूर करने के लिए वो अपने ब्लड डिमन आर्ट का यूज करता है, जिससे शिनोबू का हारोई 2 टुकड़ों में कट जाता है और फिर शिनोबू डोमा के गले पर अटैक कर देती है और अपने पूरे ताकत और स्पीड से डोमा को ऊपर ले जाती है। ये देखकर डोमा चौंक जाता है और शिनोबू अपने सभी जहर को एक ही अटैक में डोमा के शरीर पर डाल देती है और चैप्टर 142 यहीं पर खत्म होता है। और क्या शिनोबू आगे डोमा को मार पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बोलना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।